क्या आप जानते हैं, जब दुनिया के बड़े बड़े देश अभी सभ्यता बनाना सीख रहे थे, तब भारत में ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जहां हजारों छात्र और शिक्षक एक साथ रहते और पढ़ते थे। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला ये नाम आज किताबों में छिपे हैं, लेकिन इनकी कहानियां इतनी रोचक हैं कि सुनते ही आप सोचेंगे, वाह, ये कैसे हो सकता है। सोचिए, जब यूरोप अंधकार युग में था, तब भारत में ज्ञान की सबसे बड़ी ज्योति जल रही थी। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां हर मोड़ पर आपको चौंकाने वाली बातें मिलेंगी। और हाँ, मैं वादा करती हूँ, आप आखिर तक सुनने का मन बनाए रखेंगे। सबसे पहले चलते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय की ओर। तक्षशिला, हाँ, वही दुनिया का पहला विश्वविद्यालय। लगभग 2700 साल पहले, यानी 700 ईसा पूर्व इसकी नींव रखी गई थी। यहाँ 64 से ज्यादा विषय पढ़ाए जाते थे: राजनीति, आयुर्वेद, दर्शन, सैन्य विज्ञान, ज्योतिष और सोचिए तीरंदाजी और शल्य चिकित्सा भी। चाणक्य, अर्थशास्त्र के रचयिता, यहीं छात्रों को पढ़ाते थे, और चरक और सुश्रुत जैसे महान आयुर्वेदाचार्य भी यहीं थे। लेकिन सुनिए, तक्षशिला में पढ़ाई आसान नहीं थी। छात्रों को कठिन परीक्षाओं और चुनौतियों से गुजरना पड़ता था। जो लोग पास होते, वही समाज में नेता और मार्गदर्शक बनते थे। और अगर आप सोच रही हैं कि सिर्फ यही है, रुको, अगली यूनिवर्सिटी का सच सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब बढ़ते हैं नालंदा की ओर। 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य ने इसे बनाया और यहाँ 10,000 छात्र और 2,000 आचार्य रहते थे। हाँ, आप सही सुन रही हैं, हजारों लोग। नालंदा की लाइब्रेरी, जिसे धर्मगुंज कहा जाता था, ज्ञान का असली खजाना थी। लाखों ग्रंथ, विज्ञान, गणित, दर्शन, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, बौद्ध धर्म और वास्तुकला सब यहीं थे। और अब सोचिए, जब आक्रमणकारियों ने इसे जलाया तो इसकी लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। कितनी खोजें, कितने रहस्य राख हो गए। लेकिन नालंदा इतना प्रसिद्ध था कि चीन, कोरिया, जापान और तिब्बत से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। और यकीन मानिए, अगली यूनिवर्सिटी की कहानी सुनकर आप और भी हैरान होंगी। नालंदा के बाद आता है विक्रमशिला, 8वीं शताब्दी में बना बौद्ध दर्शन और तंत्र विद्या का सबसे बड़ा केंद्र। यहाँ से भिक्षु पूरे एशिया में गए और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। और सुनिए मजेदार बात, यहाँ पढ़ाई इतनी ऑर्गेनाइज थी कि एडमिशन टेस्ट होता था। जो योग्य होता वही पढ़ता, यानी यहाँ भी सिर्फ चुने हुए विद्यार्थी। यहाँ से निकले विद्वान चीन और तिब्बत में विश्वविद्यालय स्थापित करने गए। अगर आप सोच रही हैं कि इतना सब कुछ हुआ, फिर ये कैसे खत्म हुआ, तो हमारे अगले हिस्से में सच जानकर आप हक्का बक्का रह जाएंगी। अब आते हैं दुखद हिस्से पर। सवाल उठता है कि अगर ये विश्वविद्यालय इतने महान थे, तो आज क्यों नहीं है? कारण था विदेशी आक्रमण। 12वीं शताब्दी में विदेशी आक्रमण ने नालंदा और विक्रमशिला को जला दिया। तक्षशिला पहले ही युद्धों में उजड़ चुका था। और इस तरह हजारों सालों तक दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला भारत का शिक्षा तंत्र धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन रुको, कहानी का सबसे दिलचस्प और प्रेरणादायक हिस्सा अभी बाकी है। पंची और क्रिस्पी, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इंटरनेट और गूगल से ज्ञान पाते हैं, लेकिन सोचिए, अगर नालंदा और तक्षशिला आज भी मौजूद होते तो शायद पूरी दुनिया भारत से ही शिक्षा लेती। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी पहचान है। ये याद दिलाता है कि शिक्षा सिर्फ डिग्री पाने का साधन नहीं, बल्कि एक सभ्यता की आत्मा होती है। भारत का गौरवशाली अतीत हमें बताता है कि हम सिर्फ सीखने वाले नहीं थे, बल्कि दुनिया को सिखाने वाले थे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं ऐसी और अनसुनी कहानियां आपको सुनाऊं, तो जुड़े रहिए, क्योंकि इतिहास में छुपा ज्ञान और भी हैरान कर देने वाला है।